बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें सात्विक सुख नहीं है। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो वह सुखाभास है, वह केवल दिखावा मात्र है। शाश्वत सुख उनमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख कहां से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहां है? संतों की वाणी में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़ही बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झंखाड़ में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज न करके संसार और संसार के असत पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता रहता है। जहां अपने अंदर सुख का ठौर है वहां तो ढूंढता नहीं। असत पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है। इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। फकीरों का कथन है, बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष सत उपदेश करते हैं कि ऐ जीव, तू सत वस्तु की संभाल कर जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है, उनसे नाता तोड़ो। उन संत सद्गुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र है। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत सत्पुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वे लोक परलोक में जीव के सहायक हैं तथा जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहां पर भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सद्गुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सद्गुरु का ध्यान बस गया है, संत सद्गुरु सदा उनके साथ हैं और सदा उनके रक्षक तथा सहायी हैं। सद्गुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक हैं। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका भी नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सद्गुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सद्गुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करे। सद्गुरु दीन दयाल ने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सद उपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा अवश्य भजन किया करे। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरत को अंतर्मुख किए बिना सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सद्गुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख सजन सद्गुरु को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो
1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सद्गुरु सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उससे सबसे पहला प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ सकुचा जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता था कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। आप प्रायः इस विषय में प्रवचन फरमाते थे कि भजन अभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक न दी जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके आचरणमय जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अर्थात आत्मा का खुराक केवल भजन अभ्यास ही है। आपके प्रवचनामृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सुरति जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्रायः यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अधिकाधिक लगन से भजन करने लगते। आप प्रायः यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता है, मनुष्य 2 पांवों से चलता है। पंछी का यह यदि पंख काट दिया जाए, एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पांव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पंछी के भी 2 पंख हैं, सेवा और दूसरा भजन अभ्यास। इन 2 पैरों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास करना अति आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए भी श्री आनंद सर के तट पर स्थित शांति भवन तथा बाइयों भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासुजन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।